नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 9वें दिन केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में दीप प्रज्वलित कर उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि संगीत के क्षेत्र में रायगढ़ की पहचान है। रायगढ़ का नाम देश भर में फैले। उन्होंने वर्तमान में बन रही फिल्मों और गीत संगीत की परवाह न करते हुए शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने की दिशा में इस तरह के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। मंत्री अठावले ने शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने और उन्हें पहचान दिलाने में राजा चक्रधर के योगदान को अविस्मरणीय बताया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने आगे कहा कि संगीत हमारे देश का सुनहरा तारा है। संगीत से किसी का दिल जीता जा सकता है। संगीत प्रेरणा देता है और इससे भविष्य निर्माण की शक्ति मिलती है। जीवन आनंदमय होकर आगे की ओर बढ़ता है। माहौल तो बहुत अच्छा है। मतलब संगीत का माहौल तो अलग ही था। राजा चक्रधर सिंह जी ने जो भी मतलब संगीत का एक बहुत ही बड़ा जलसा उन्होंने पूरे देश भर को मनाया, रायगढ़ में मनाया। और वो आदिवासी समाज के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने संगीत को बहुत ही बड़ा सम्मान देने का काम किया था। शास्त्रों का संगीत होता है, ये बहुत ही मधुर होता है और तब तक डांस बहुत बड़ा एक्टिव होता है और सभी लोगों को संगीत से आनंद मिलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि राजा चक्रधर सिंह जी संगीत के बहुत बड़े फैन थे, खुद भी कलाकार थे, तबला भी बजाते थे। और इसीलिए आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि ट्राइबल समाज के एक जो राजा चक्रधर सिंह जी, उनकी यादगार में आज 39th जो संगीत समारोह का हो रहा है, उसमें सम्मिलित होने का मौका मुझे मिला। और इसीलिए आज मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक शिष्य के नाते मैं आज रायगढ़ में गोलीबारी कर रहा हूँ। आपको भाषण में कविता क्या नजर आए? आप भी सांस्कृतिक मुझे भी संगीत अच्छा लगता है, मुझे कविता अच्छी लगती है। कविता से संगीत बनता है, संगीत से कविता बनती है। तो बोले कि मुझे जब से मैं स्कूल में था तब से मुझे संगीत के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। फिल्में देखने में मैं मुंबई रहता था तो मैं सभी कलाकारों के देखता था। और आज भी मुझे बहुत सारे कलाकारों के संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे पार्लियामेंट में और जब भी यहाँ सभा होती वहाँ मैं इसी तरह की रचना करता था, मैं करता था, उससे लोगों को आनंद मिलता था, तालियां हो जाती थी। और इसलिए मुझे आदत है कि मैं बैठे बैठे कुछ लोगों को लिखता हूँ। मैंने काम नहीं निकाली दिल्ली के मुख्यमंत्री। मुझे लगता है अभी क्या करना है वो उनके ऊपर डिपेंड है। एक के बाद दे रहे हैं तो अच्छी बात है, एक के बाद एक हरियाणा में ज्यादा प्रचार करे, अपने लोग ज्यादा खुलकर लाए। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को मतलब जेल में जाना पड़ा था, ईडी ने मतलब पूरा पेपर उन्होंने के पास था और वहाँ घोटाला हुआ। इसलिए जिस करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी नेता बनी थी, माननीय अन्ना हजारे हमारे भारत में जाते हैं कि आंदोलन में वो बहुत बड़े आंदोलन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, फिर उन्होंने किया था। लेकिन ये दारू घोटाला, वाइन घोटाला जो हुआ था, सब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बाहर आए और उनको हमारी बताया कि अच्छा काम दोबारा पश्चिम बंगाल सामाजिक सुरक्षा महिलाओं की क्या पश्चिम बंगाल मतलब पूरे देश भर में रोज कोई न कोई करने के लिए बढ़ने के लिए मिल रही है। अच्छी बात नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आदमी जानवर से भी बदतर बन चुका है। इसलिए मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। समाज के लोगों ने भी मतलब इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी मेंटेलिटी पर ये बेवकूफ मेंटेलिटी है, इसकी मेंटेलिटी को खत्म करना चाहिए। ऐसे लोगों पर बहिष्कार हटाना चाहिए और जो इसी तरह का अत्याचार करते हैं उनको जल्दी 4-6 महीने के अंदर ही उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी बात। राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरक्षण की जो बात कर रहे खत्म हो जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे आरक्षण खत्म होगा, लेकिन आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। भविष्य में कांग्रेस पार्टी सुनो ना भी बोलना जी
हाँ, तो आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो सकती है, लेकिन आरक्षण से खत्म नहीं हो सकता है। और जो संविधान ने आरक्षण दिया है, वो संविधान को धक्का लगाने का किसका भी अधिकार नहीं है, जिसकी हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरक्षण जाएगा इस तरह की बात की थी, संविधान बदल जाएगा इस तरह की बात नहीं करके लोगों के सामने ब्लैकमेल करके उन्होंने वोट लिया था। लेकिन दुनिया अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी आरक्षण खत्म करेंगे इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज जाति गणना के बारे में हमारा कहना यह है कि जाति जनगणना राहुल गांधी जी आज मांग कर रहे हैं, अपोजिशन वाले आज मांग कर रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जाति के आधार पर जनगणना नहीं की थी। तो सरकार की डिफिकल्ट ये है कि आर्टिकल 70 के मुताबिक कातिलों को खत्म किया है, तो जाति के आधार पर अलग जनगणना कैसे करे, ये प्रॉब्लम पहले सरकार का भी था, अभी की सरकार का भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मेरी मांग है कि सब जाति का सेंसस जाति के आधार पर होना चाहिए। अगर सेंसस हो जाता है तो प्रत्येक जाति का परसेंटेज कितना है वो मालूम हो जाएगा, और आगे आरक्षण देने के लिए और भी कोई उनको इकोनॉमिकल सोशल न्याय देने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसीलिए मैंने राज्यसभा में भी मेरी पार्टी की तरफ से मांग किया है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उधर जांजगीर चांपा जिला की पामगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। संयुक्त टीम ने पामगढ़ थाना के बोरसी गांव में छापा मारा और कार्रवाई करते हुए 1130 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कार भी जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के बोरसी गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गांजा रखा गया, जिसमें पुलिस के द्वारा वहां पर रेड करने से गांजा प्राप्त हुआ। पूछताछ में उनके द्वारा दूसरे व्यक्ति का नाम लिया गया, जिसको भी वह जो पहले आरोपी थे उनके द्वारा उनको वहां पर बुलाया गया, तो दूसरे आरोपी भी वहां पर गांजा लेकर पहुंचे। इस प्रकार पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को कुल 11.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा एक स्विफ्ट गाड़ी को जब्त किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। कहां से कहां लाया गया था उसको सूचना है? इस मामले में भी पुलिस के द्वारा इन टू एंड विवेचना की जा रही है, जिसमें गांजा कहां से लाया गया था तथा कहां तक किसके पास ले जाया गया था, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उधर जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में रविवार की शाम महानदी के किनारे संदिग्ध रूप में खून से सना बोरा दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर बिर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और बोरा खोलकर देखा तो पुलिस भी हरकत में आ गई। आपको बता दें कि एसपी सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बोरा के अंदर मिले शव की पहचान करवाई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में महानदी के किनारे एक बंद बोरी में एक शव प्राप्त मिला था, जिसकी पहचान सलखन थाना शिवनारायण के संतोष कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस के द्वारा मर कैंप करके शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या की गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। सर, इसके बारे में कुछ पहले से सूचना थाने में दी गई थी क्या? मृतक जो है वो 13 तारीख से लापता था, जिसकी सूचना मृतक के परिजनों के द्वारा 14 तारीख को शिवनारायण थाने में दी गई थी। शिवनारायण थाने में मृतक का गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस उसकी खोज कर रही थी। इसी बीच कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में एक बोरी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। पुलिस के द्वारा वहां पर पहुंचकर उसकी पहचान की गई, जिसमें मृतक की पहचान जो
सलखन निवासी संतोष कश्यप जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, उसके रूप में की गई है। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। उधर पीएम मोदी ने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। पीएम ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है। जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है। और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है।
उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे। आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं। और बहुत स्वाभाविक था, 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा।
जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो, वर्किंग वुमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो, सरकार इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि दुर्ग विशाखापट्टनम तक जो है वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जो है लोगों को, वहां आए लोगों को भी संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।